Pakistan's army chief, he's Field Marshal Asim Munir, and issuing a shocking nuclear threat against India. But that's not the point. The point is he made that point from United States of America. और साथ ही साथ हमको ये बात समझना है कि पाकिस्तान की आर्मी से और इनके डीप स्टेट से हमको हमेशा खतरा रहेगा। चल आसिम मुनीर ने दावा किया है कि मई में भारत के साथ संघर्ष में पाकिस्तान को कामयाबी मिली थी। वहीं भारत के विदेश मंत्रालय ने भी आसिम मुनीर के बयान पर प्रतिक्रिया दी है। सामुदायिक कार्यक्रम में पहुंचे थे। इस कार्यक्रम में मुनीर ने भारत का नाम लेकर कहा कि हम एक परमाणु संपन्न देश हैं। यदि भविष्य में उनके देश को भारत के साथ अस्तित्व का खतरा हुआ तो इस्लामाबाद अपने साथ आधी दुनिया को ले डूबेगा। दोस्तों, ये जो सो कॉल्ड फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जो धमकी उन्होंने दी है अमेरिका में बैठ के कि भारत के ऊपर हम अगर भारत ने हमला करा तो आधी दुनिया को हम लेके डूब जाएंगे और डैम में 10 मिसाइल, ये सब ना गिदड़ भपकी तो है। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर ने अगर एक बात प्रूव करी है कि पाकिस्तानी बोल सकते हैं, कर कुछ नहीं सकते। फाइनली ये अमेरिका पहुंचते हैं और अमेरिका पहुंच करके भारत के ऊपर बयान दे देते हैं और बयान में ये कहते हैं कि हम परमाणु बम लिए बैठे हैं, भारत समेत दुनिया की आधी दुनिया को डुबो देंगे। भाई साहब, ऐसा इन्होंने अमेरिका में बैठकर कहा है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अमेरिका में बैठ करके इन्होंने परमाणु बम की धमकी देते हुए ये कहा कि हम आधी दुनिया को ले मरेंगे। अब आपके From the American soil, or so to say, a friendly country, as much with regard to India and the threat that impacts the rest of the world too. A dangerous rhetoric. Why was it allowed? What was said? And what India has to say about it? Here's a report. दोस्तों, आसिम मुनीर ने पाकिस्तानियों को चौंका दिया है। जी हाँ, वो चले थे भारत को आईना दिखाने। हुआ यूं है कि उन्होंने पाकिस्तान की वास्तविकता अपने आवाम को और साथ ही साथ दुनिया को बता दी है। उन्होंने साफ साफ कह दिया है, भारत तो देखिए जी एक मर्सिडीज है जो कि फरारी की गति से भाग रहा है, और वहीं पाकिस्तान वो डंप ट्रक है जिसमें क्या भरा है। उनका कहना है मिट्टी भरी है, मेरा कहना है मिट्टी नहीं, पाकिस्तान वो डंप ट्रक है जिसमें मिट्टी नहीं कुछ और भरी है। वो यार, ये अमेरिका वालों ने वीजा क्या दे दिया। ये आसिम मुनीर तो हगने के लिए भी अब अमेरिका चला जाता है, और हगने से मेरा मतलब है पीछे से नहीं, मुंह से। आसिम मुनीर जिन्होंने खुद को प्रमोशन देकर फील्ड मार्शल बनवा दिया, एक्चुअली में ये आदमी है फील्ड मार्शल, आजकल अमेरिका का बहुत दौरा कर रहे हैं। होना भी चाहिए, जब ट्रंप मेहरबान तो गधा पहलवान होता ही है। हालांकि गधा ट्रंप को भी बोला जा सकता है, हरकतें सारी वैसी उनमें भी हैं। पहुंचते ही आसिम मुनीर के जो तेवर हैं वो बिल्कुल साफ दिखाई दे रहे हैं। आसिम मुनीर ने यहाँ पर सीधा सीधा भारत की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को टारगेट करने का प्लान कर लिया है। बेसिकली उसने हर उस उद्योगपति को टारगेट करने का प्लान किया है जो भारत की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। मतलब मुकेश अंबानी की फोटो आप यहाँ पर देख रहे होंगे, तो रिलायंस जामनगर रिफाइनरी को तो सीधा सीधा टारगेट करने की बात आसिम मुनीर ने कह दी है। और इसी सब में उसने न्यूक्लियर थ्रेट भारत को एक बार फिर से दिया और उसके ऊपर भारत का भी स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स आया है। पाकिस्तान आर्मी चीफ की जो जबान है और जो धमकियां वो दे रहे हैं भारत को, वो कंडेमनेबल है। और अफसोसनाक बात यह है कि भारत यूएस का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और यूनाइटेड स्टेट्स की सरजमीन में बैठकर वो भारत को न्यूक्लियर थ्रेट दे रहे हैं और बिल्कुल ही एक सड़क छाप आदमी की तरह की जबान इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमारा मानना यह है कि एक पॉलिटिकल मोदी गवर्नमेंट की तरफ से एक पॉलिटिकल रिस्पांस आना चाहिए। जैसे एमईए का स्टेटमेंट आया, और साथ ही साथ हमको ये बात समझना है कि पाकिस्तान की आर्मी से और इनके डीप स्टेट से हमको हमेशा खतरा रहेगा। इसके लिए हमको अपनी जो डिफेंस बजट में जो हम लोग कम खर्चा कर रहे हैं उसको बढ़ाना पड़ेगा ताकि हम तैयार रह सकें। इतना ही नहीं, आसिम मुनीर ने इसके साथ ही भारत के साथ सिंधु जल संधि का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा, सिंधु नदी भारतीयों की पारिवारिक संपत्ति नहीं है। इस संधि को स्थगित करने के भारत के फैसले से 25 करोड़ लोगों पर भुखमरी का खतरा मंडरा सकता है। हम भारत के बांध बनाने का इंतजार करेंगे और जब वह बना लेगा तब हम 10 मिसाइलों से उसे तबाह कर देंगे। इसमें कहा गया है कि हमारा ध्यान उन बयानों की तरफ गया है जिन्हें कथित तौर पर पाकिस्तान के सेना प्रमुख द्वारा अमेरिकी यात्रा के दौरान दिया गया है। परमाणु हथियारों की धमकी देना पाकिस्तान की पुरानी आदत है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इन बयानों में मौजूद गैर जिम्मेदारी पर अपनी राय खुद बना सकता है, जो उस संदेह को और मजबूत करता है कि एक ऐसे देश में जहां सेना आतंकवादी समूहों के साथ मिलीभगत करती है, वहां परमाणु कमान और नियंत्रण की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। ये भी खेदजनक है कि ऐसे बयान एक तीसरे देश की जमीन से दिए गए जिनके हमारे साथ दोस्ताना रिश्ते हैं। भारत पहले ही साफ कर चुका है कि परमाणु ब्लैकमेलिंग के आगे नहीं झुकेगा। हम अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाते रहेंगे। ब्लैक दिल वाले आदमी को अपने यहाँ डिनर पर बुलाया और खाना पीना खिलाया। अब आसिम मुनीर एक बार फिर अमेरिका गए हुए हैं और वहां से भारत को चेतावनी दे रहे हैं। अब की बार तो खुलेआम न्यूक्लियर हमले की चेतावनी दे दी गई है और कहा गया है कि हम पर अगर हमला हुआ तो हम अपने साथ आधी दुनिया को बर्बाद कर देंगे। यानी हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। अच्छा, हमको सिखा दिया है।
ठीक है, फिर झूठी झूठी अपना जश्न मनाएंगे। ये इनकी कौमी आदत है, ये इनकी फितरत में शुमार है। इनको 10 थप्पड़ मारो तो बोलेंगे अरे कैसा लग रहा है मेरा चेहरा। दे आर दोज काइंड ऑफ पीपल। तो आप इनसे देखिए, आपको अगर जंग लड़नी है तो फिर आपको ट्विटर पे लड़नी है, क्योंकि जमीन पे लाहौरी लड़ नहीं सकता। आज मैं आपको एनालाइज करके बताऊंगा कि आसिम मुनीर ने ऐसा बोला क्या और बोला क्यों। अमेरिका से कोई खास रिस्पॉन्स नहीं आया। जस्ट इमेजिन, अमेरिकन सॉइल पे एक सर्विंग सो कॉल्ड फील्ड मार्शल बोलता है, न्यूक्लियर की धमकी देता है। के दिमाग में प्रश्न आएगा कि भाई साहब ऐसा भी क्या हो गया कि अमेरिका में बैठकर इन्हें वहां से भारत पर भौंकना पड़ा। पड़ोस में से कम भौंक रहे थे कि जो इतना दूर जाकर के चिल्लाए। तो भाई साहब ये वो व्यक्ति है जो इस समय अमेरिका के द्वारा इसलिए पाला पोसा जा रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं अमेरिका की शह के बाद ही इसके हौसले बढ़े हैं। और पाकिस्तान भारतीय विदेश मंत्रालय की अपरिपक्व टिप्पणियों को दृढ़ता से खारिज करता है। ये टिप्पणियां तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की आदत को दर्शाती हैं। भारत की आक्रामकता के आगे पाकिस्तान अपना काम करता रहेगा। 11 अगस्त की रात करीब 8 बजे पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय से ये बयान आया। बड़ी बड़ी बातें लिखी गई, कुछ हास्यास्पद भी थी। पाकिस्तान ने खुद के लिए लिखा कि वो एक जिम्मेदार देश है और अनुशासन के साथ काम करता है। आप ही बेहतर जानते हैं। दोस्तों हुआ यूं, उसके बाद आसिम मुनीर ने कह दिया कि देखिए अगर इन दोनों में कोलिजन होगा तो नुकसान तो फरारी का होगा, मर्सिडीज का होगा, डंप ट्रक को थोड़ा ही नुकसान होता है। हालांकि दोस्तों ये भी बता देता हूं, कल हमारे इंडियन एयरफोर्स चीफ ने जो बातें बताई हैं, पाकिस्तान का क्या क्या नुकसान हुआ है, और उसके बाद जो हमारे पास विजिबल एविडेंस ऑफ डिस्ट्रक्शन था पाकिस्तान के बेसिस पर, उससे यही दिख रहा है ये जो डंप ट्रक है ये भी लोहे का नहीं प्लास्टिक का बना है, जो कि टकराने के बाद जिस प्रकार से कुचला गया है वो दुनिया ने देखा है। उस आर्टिकल में साफ साफ एक्सपर्ट्स ने इस बात के बारे में बात की है कि आसिम मुनीर को जानबूझ करके ऐसा बोलने के लिए प्रेरित किया जा रहा है यूएस द्वारा। आसिम मुनीर इज जस्ट अ स्केपगोट, वो एक तरीके का एक ऐसा मोहरा है जिससे वो भारत का ध्यान यूएस पर ला सके और निगोशिएशंस को स्ट्रॉन्ग कर सके। बस इतनी सी बात है। बात बात पर भारत को धमकी देने वाले आसिम मुनीर ने पाकिस्तान को डंप ट्रक बता दिया। भारत और पाकिस्तान की तुलना करते हुए मुनीर ने कहा, भारत हाईवे पर आती हुई किसी चमचमाती मर्सिडीज या फेरारी की तरह है, वहीं पाकिस्तान बजरी से भरा हुआ डंप ट्रक है। हालांकि मुनीर ने आगे ये भी बोला कि ट्रक जब कार से टकराता है तो नुकसान किसका होता है। ऑपरेशन मुनीर के बयान की तरफ कि उन्होंने क्या क्या कहा है। पाकिस्तानी सेना के जनसंपर्क विभाग यानी ISPR ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमेरिका यात्रा की सूचना दी है, जहां उन्होंने टाम्पा में अमेरिकी सेना के एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। पाकिस्तानी सेना के प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने एक निजी कार्यक्रम में पाकिस्तानी समुदाय को भी संबोधित किया। वहां उन्होंने कहा कि भारत खुद को विश्वगुरु के रूप में पेश करना चाहता है, लेकिन व्यवहार में ऐसा कुछ नहीं है। एक दूसरी न्यूक्लियर कंट्री को कोई कुछ नहीं बोलता। ये बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों। जो भारत में लोग थोड़े से इसको लेके गुस्सा है, आप गुस्सा मत होइए, ये सब लूडो का खेल है। ठीक है, लूडो है, सांप सीढ़ी है, ये सब ये वाले गेम है। देखिए आसिम मुनीर कर क्या रहा है ये भी मैं आपको बताऊंगा। बीच में बिलावल ने बोल दिया, आसिम मुनीर ने क्या बोला था अपनी स्पीच पे कि यार भारत अगर डैम बनाएगा उसको बनाने दो, जिस दिन डैम बनेगा हम 10 मिसाइल मार के डैम तोड़ देंगे। उसने बयान दिया। फट से 24 घंटे के बाद बिलावल भुट्टो ये कहता है कि अगर इंडस वाटर ट्रीटी को बहाल नहीं करा गया तो ये सिविलाइजेशनल, हिस्टोरिकल, पता नहीं क्या क्या थ्रेट है, और फिर पाकिस्तान जंग से इसका जवाब देगा। पहुंचते हैं अमेरिका। ये जानकारी आती है प्रिंट के माध्यम से। प्रिंट ने असल में क्या हुआ कि ये जब अमेरिका पहुंचा तो वहां पर इसने जहां पर ये भाषण दिया, अच्छा बाय द वे आपको याद होगा कि अमेरिका क्यों जा रहा है, मैंने इस पर आपको जानकारी दी थी। मैंने आपको बताया था कि माइकल कुरिल्ला करके इनका एक सेंटकॉम का हेड है, उसका रिटायरमेंट होने वाला है। उसके रिटायरमेंट में ये शामिल होने जा रहा था। तो ये सेंटकॉम क्या है, मैंने पिछले लेक्चर में बताया भी था कि पाकिस्तान समेत ये जो 20 कंट्री है ना, मिडिल ईस्ट वाले, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इन पर अमेरिका कंट्रोल करने के लिए जो कमांड बना के चलता है उसका नाम सेंटकॉम है। और उसमें जो आर्मी का जनरल था उसका नाम कुरिल्ला था। वो कुरिल्ला रिटायर्ड हो रहा था, माइकल कुरिल्ला, और उसके रिटायरमेंट में इसको बुलाया गया था। उसी का कार्यक्रम रखा गया था फ्लोरिडा में। लेकिन पाकिस्तान का ये बयान आया क्यों? ये बयान आया भारत के विदेश मंत्रालय को जवाब देने के लिए। 11 तारीख को ही भारतीय विदेश मंत्रालय ने आसिम मुनीर की धमकी का जवाब दिया था। आसिम मुनीर पाकिस्तान के आर्मी चीफ है। कथित तौर पर हाल के दिनों में अमेरिका से उन्होंने भारत को न्यूक्लियर की धमकी दी थी। अब दोस्तों यहाँ पे कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। आसिम मुनीर यूएसए गए हैं और वहां पे जाके जिस प्रकार से वो अलग अलग जो बातें कर रहे हैं, जिसमें अगर आप देखें तो वो यहाँ तक बोल दिए कि पाकिस्तान अकेला नहीं जाएगा, यदि कुछ हुआ तो पाकिस्तान अपने साथ आधी दुनिया को ले जाएगा। दोस्तों पाकिस्तान है, वो सुसाइड बॉम्बिंग के अलावा और कुछ सोच ही नहीं पाते। आसिम मुनीर और पाकिस्तान की ये ग्लोबल पॉलिटिक्स तो समझ में आती नहीं है। उसके समझने के लिए आपको एक लेवल तक की पढ़ाई करनी होती है, जो जिससे एकदम बिल्कुल नदारत हैं ये लोग। तो खैर, आसिम मुनीर ने अभी जामनगर रिफाइनरी के बारे में और बहुत सारी भारत के और कुरानिक वर्सेस से उसको लेकर के बहुत सारी धमकियां उसने भारत को यहाँ पर दी हैं। ये बातें
मुनीर ने फ्लोरिडा में एक इवेंट के दौरान कही, और रिपोर्ट के हिसाब से उन्होंने कहा कि हम एक न्यूक्लियर नेशन हैं, अगर हम गए तो हमारे साथ आधी दुनिया भी क्या हो जाएगी राहुल जी, खत्म। अमेरिका की धरती से किसी तीसरे देश के खिलाफ पहली बार न्यूक्लियर थ्रेट दिया गया है। ट्रंप चाचा के कार्यकाल में देखो ये भी होना था, सो हो गया। ये बयान बिजनेसमैन अदनान असद की डिनर पार्टी में दिया गया। इसके अलावा आसिम मुनीर ने सिंधु नदी पर किसी भी तरीके के बांध को बनाने के खिलाफ भी भड़काऊ बयान दिया है। मुनीर ने कहा है कि उनके देश के पास मिसाइल्स की कमी नहीं है और इंडस वाटर ट्रीटी रद्द करके भारत 250 मिलियन की आबादी को रिस्क पर डाल रहा है। इसके जवाब में आसिम मुनीर कहते हैं कि हम वेट कर रहे हैं, अगर भारत नदी के ऊपर बांध बनाएगा तो जैसे ही वो बनाएगा हम 10 मिसाइल फायर कर देंगे। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ?